राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से जाना जाता है। इन्हें हारे का सहारा, लखदातार, नीले घोड़े का सवार मोरविनंदन कहा जाता है। सिलीगुड़ी में प्रतिवर्ष श्याम प्रभु का उत्सव मनाया जाता है। ज्यादातर श्याम भक्त इसके संबंध में विस्तार से नहीं जानते। कौन है श्री खाटू श्याम? ऐसे में खाटू श्याम कौन है ये जानना जरूरी है। इस संबंध में आचार्य पंडित यशोधर झा ने बताया कि कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया था। वहां से भी वे सभी सौभाग्यवश बच निकले। उसके बाद वे सभी वनवास में रहने लगे। एक समय वन में हिडिंबासुर नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा सहित पहुंचा। उसे पांडवों की गंध आई तो वह बहन से बोला कि मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। भाई के आदेश से वह वहां पहुंची जहां सभी भाई द्रौपदी सहित सभी सो रहे थे। उनकी रक्षा में भीम तत्पर था। हिडिंबा भीम के स्वरूप पर मोहित हो गई। उसने भाई की परवाह किए बिना ही भीम को अपना पति मान लिया। जब वहां हिडिंबासुर पहुंचा तो बहन को सुंदर स्त्री के रूप में देख क्रोधित हो गया। भीम के साथ हिडिंबा का गंधर्व विवाह हुआ। हिडिंबा गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। उसके बाद भीम को छोड़कर हिडिंबा चली गई। उसके बाद घटोत्कच भी वहां से चला गया। जल्द ही श्रीकृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुरत्य की लड़की कामकंटका से उसका विवाह हुआ। उसका नाम बर्बरीक रखा। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवताओं और देवियों की आराधना कर तीनों लोकों में दुर्लभ बल प्राप्त किया। उसके बाद देवियों ने उससे कहा कि विजय नामक एक ब्राह्मण आएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। बर्बरीक को ब्राह्मण के बताए मार्ग पर शक्ति की प्राप्ति हुई। बर्बरीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। असुरों को मारने पर नागों के राजा बासुकी आए और बर्बरीक से वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक को युद्ध में विजय होने का वर प्राप्त हो गया। उसके बाद उसका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ दिनों बाद कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी प्रारंभ हुई। इस अवसर पर बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर चले। रास्ते में श्रीकृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश में पहुंचे। युद्ध के संबंध में जब पूछा कि तुम किसकी ओर से लड़ना चाहते हो तो उसने कहा जो कमजोर होगा उसके पक्ष में। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम 3 ही बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो? तब बर्बरीक ने कहा सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक ही बाण से निशान बनाएगा और दूसरा उसे बे देगा। वो परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया। कृष्ण को लगा कि यह तो एक ही बाण से सभी को यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि मैं जो मांगू मिल जाएगा। बर्बरीक ने हाँ कह दिया। उसके बाद श्रीकृष्ण ने उसका शीश दान में देने को कहा। बर्बरीक समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है। उसके बाद भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और कहा कि अगर तुम युद्ध में जाते तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाते, इसलिए ये करना पड़ा। उसने अपना शीश देने को राजी हुआ और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। उसके बाद अमृत जड़ी से उसे पर्वत शिखर पीपल पर स्थापित किया। 18 दिनों के युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई। पांडवों को अपनी जीत पर घमंड था। तब श्रीकृष्ण ने सबको बर्बरीक के शीश के दर्शन कराए। बर्बरीक ने कहा कि यह जीत श्रीकृष्ण के नीतिज्ञ की है। उसके बाद श्रीकृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मरे श्याम नाम से तुम्हारा सुमरन करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे।